नमस्कार, सिटी टाइम्स की इस विशेष प्रस्तुति में आप सबका स्वागत है। मैं हूं इकरामुल हक। 2004 में बेस्को की स्थापना भागलपुर शहर के खलीफा बाग में हुई थी और ये वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन वक्फ 159 के अधीन ही कार्य करती है और ज़्यादातर कार्यक्रम इनके स्पॉन्सरशिप इसी वक्फ की तरफ से होते हैं। दरअसल 2004 में बेस्को की स्थापना के पीछे का एक उद्देश्य था कि जो स्लम एरियाज़ में बच्चे रहते हैं, जो एजुकेशन से दूर हैं, उनको एजुकेशन की मुख्य धारा तक जोड़ा जाए और पॉवर्टी लाइन पर भी काम किया जाए। लेकिन 2016 में फिर बेस्को ने अपने आप को बृहत करते हुए चिकित्सा सुविधाएं जो है, मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं के साथ साथ औषधि यानी कि मेडिसिन भी देने की एक योजनाएं चलाई, लगातार चल रही है और कई तरह के कार्य आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन आज शहर के कुछ गणमान्य व्यक्ति, मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ जो बिहार में ख्याति प्राप्त आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, तमाम लोग आज विजिट और उन लोगों से मैं जानने की ये कोशिश करूंगा कि इस तरह के सोशल वर्क को आप लोग किस दृष्टिकोण से देखते हैं और बेस्को की अभी तक की जो सफ़र है वो किस तरह का सफ़र है। शुरुआत आप ही से करते हैं। जी बताइए, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन एक वर्ड है इंग्लिश में कि आशा से भी ज़्यादा, तो ऐसा हमने पाया। और हमें जो सबसे अच्छा लगा कि विज़न जो यहाँ आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले जो देखा गया था और उसी अनुसार काम करने की प्रयास हो रहे हैं। और अभी जो इन्होंने द्वार को उन्मुक्त कर दिया कि आओ और हम लोग सब मिल के सोचें, बड़ा सोचें, तो ये आह्वान बहुत बड़ा आह्वान है। हम लोग सब इसमें साथ आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो ये सोच है कि गवर्नमेंट का पॉलिसीज़, जो कि एक भी पॉलिसीज़ को आप ख़राब नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन मैं अजीत बाबू का ही बात बोल रहा हूँ, उसका इम्प्लीमेंटेशन पे दिक्कत है। तो अगर उसमें हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट का काम कर सकें, अगर उस जगह पे हम लोग एक जरिया बन सकें, अगर बेस्को उस जगह से अपने आप को निमज्जित करके, अपने आप को एक्सपेंड करके, अपने आप को सबके बीच में रख के अगर वो प्लेटफॉर्म बेस्को बन सके जिसमें हम सबकी भागीदारी हो, जितने भी यहाँ अंग प्रदेश के काम करने वाले हर अपने फील्ड के अगर हम लोग सब साथ आए, तो हमको लगता है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का ये आज नींव रखा जा रहा है। और जो प्रयास बेस्को कर रहा था उसको पंख मिलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं ऋणी हूँ अशरफ साहब का, अली सज्जाद साहब का और हमारे सेक्रेटरी साहब का कि आप लोगों ने हमें बुलाया और इतना सुंदर चीज़ दिखाने के बाद भी हमें जोड़ने का भी काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और मेहमान हैं, उनसे भी बात करते हैं। देखिए, बिहार राज्य के सबसे बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट माने जाते हैं। हाल ही में पंचायत चुनाव पर कई तरह के इन्होंने खुलासे किए थे, उनसे भी बात करते हैं। कैसा रहा विजिटिंग आपका बेस्को? देखिए, हम तो बहुत बड़ा ये है नहीं, एक छोटा सा ये प्रयास करते हैं। और हमारा प्रयास यही होता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसका 100% ज़मीन पर पहुँचे। जो हमको लगा कि अभी तक जो हमने देखा और समझा कि बेस्को का भी यही उद्देश्य मुख्य है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उससे समाज लाभान्वित हो। तो हमारा भी काम शुरू से यही रहा है और हम उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब कितना सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं। और ये प्रयास अगर जो बेस्को का हमने देखा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और सारा कुछ है, तो वो उसका उस संसाधन का उपयोग करके हम लोग लोकल जो भागलपुर क्षेत्र है, भागलपुर क्षेत्र में हम लोग बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। देखिए, हम एक छोटे से संसाधन से इतनी लड़ाई लड़े हैं ये सरकार की योजनाओं के लिए। अभी 2% 5% एक भय पैदा हो गया है पदाधिकारियों में कि यहाँ एक है पंचक, हमारा नाम पंचक है, उन्होंने पंचक रखा है, आपस में पंचक बात करते हैं। तो खैर जो भी रहे, तो पंचक है। तो इतना जब सुधार हो सकता है, जब हमारे पास अच्छे संसाधन होंगे, तो हमको लगता है कि बहुत अमूलचूल परिवर्तन होगा। और ये पूरे भागलपुर का तो बात करते ही हैं, पूरे बिहार में भी हो सकता है। अभी हमने जो पंचायत चुनाव के बारे में जो आप बताए, पंचायत बहुत सारा कुछ किए, तो पंचायत में भी काफ़ी कुछ लोगों में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। लोग अब जानने लगे, अब लोग पूछने लगे, प्रश्न पूछने लगे कि भाई ये काम में इतना पैसा निकाले तो ये काम हुआ कहाँ। तो ये जानकारी होना चाहिए और ये जानकारी हमको लगता है कि वो पहुंचा पाएंगे। शुक्रिया। और शहर के समाज सेवी भी हैं और उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि बेस्को
में आज आपका आना हुआ और विजिटिंग किए, किस तरह का एक्सपीरियंस गेन किए वेस्को से? जी धन्यवाद। मेरी मुलाकात सौभाग्य से श्री अशरफ शाह जी से हुई, थोड़ी बातचीत हुई। भागलपुर का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि भविष्य में अगर वो भागलपुर में समय देते हैं और रहते हैं, उनके जो विजनरी आइडियाज़ हैं जो बिहार में शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन कर सकती है, इतनी बड़ी आबादी को सही शिक्षा देना, ये सरकार के बस की बात मेरे हिसाब से आज के समय में नहीं है। लेकिन जो योजनाएं इन्होंने रखी हैं, बताई, उससे बिहार का पूरा स्वरूप बदल जाएगा। ये मेरा अपना विचार है। धन्यवाद। कुछ और मेहमान हैं जो कि आज विजिट किए हैं और युवा हैं काफ़ी। देखते हैं युवाओं की सोच एजुकेशन को लेकर के और वेस्को को खास तौर से जो विजिट किए हैं उसको लेकर के किस तरह की सोच है और किस तरह से परिवर्तन लाना चाहते हैं और वेस्को को किस तरह से एडवाइस करेंगे। अच्छा लगा और यहाँ का जो पर्सपेक्टिव है बहुत सराहनीय है। और जब भी कुछ काम करना होता है तो स्टार्टअप करना पड़ता है, तो स्टार्टअप करने से पहले खुद को बदलना पड़ता है। तो और जो भी कुछ करे तो देयर इज़ प्रोवर्ब समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जब तक हम लोग शुरुआत करें तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्या कुछ करने की और भी ज़रूरत है वेस्को को? अभी तक सही है, बस उसको बस फील्ड अप करना है प्रॉपर। हाँ बस सही। आशीष जी हैं और शायद ये आईटी इंजीनियर हैं। जी आशीष जी, सच कह रहा हूँ ना? जी सर, नमस्कार। वेस्को विजिट किए, यस। युवा है, एजुकेशन के प्रति आपका अट्रैक्शन तो होगा। वेस्को की कार्यशैली से किस तरह से आप देखते हैं कि किस तरह से सुधार करने की ज़रूरत है या और इसको बृहद करने की ज़रूरत है? अदर एनजीओज और वेस्को में एक डिफरेंस जो आया, अदर एनजीओ डू आस्क फॉर हमें हॉस्पिटल खोलना है, हमें स्कूल खोलना है, गिव अस डोनेशन, गिव अस डोनेशन, गिव अस डोनेशन। बट हाउ वेस्को इज़ डिफरेंट इज़ वो जो सरकारी योजनाएं हैं उससे लोगों को कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, जो सरकारी अस्पताल है उसको सुधारने की बात कर रहे हैं, जो सरकारी स्कूलिंग सिस्टम है एजुकेशन उसको सुधारने के बाद। दैट मीन्स हमें अपना अलग स्कूल नहीं खोलना है, रिसोर्सेज आर ऑलरेडी देयर। हर डिस्ट्रिक्ट में एक सरकारी स्कूल है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सरकारी अस्पताल है। व्हाट वी नीड टू डू इज़ उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको ग्रूम करना है। अगर सरकार उससे कनेक्ट नहीं हो पा रही है, कहीं कमी हो रही है, तो उसको आप हाईलाइट कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। दैट इज़ वॉट दे आर डूइंग। सबसे बढ़िया चीज़ जो रही सरकारी योजनाओं के साथ गरीबों को जोड़ना, जो वंचित रह जाते हैं, सड़क चौक चौराहों पे, अखबारों पे, पोस्टर में आ जाता है कि ये स्कीम आई है, बट हाउ टू कनेक्ट, वो थोड़ा सा एक दिक्कत आ जाता है। जो गरीब गुरबे लोग हैं वो लोगों को एक एजुकेट नहीं कर पाते हैं। हमारे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या सरकार हो, डजंट मैटर थिंग, प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी है कि लोगों को पता नहीं होता है हाउ टू ग्रैब दिस स्कीम। मुझे अगर आवास योजना से जुड़ना है तो मैं किसके पास अप्लाई करूं, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नो वन हैव एजुकेटेड मी एवर। सिर्फ यही नहीं, बेसिक लॉ का भी नॉलेज अगर हम लोग 12 के बाद अगर लॉ प्रोफाइल लेते हैं तो हमें पता रहता है, बट अगर 12 तक नहीं रहें तो एक बेसिक लॉ, हमारा क्या कानून है, हमें क्या करना है, क्या नहीं, हमारे लिए क्या राइट्स हैं, उन सब चीज़ों का हमें एजुकेट नहीं किया जाता है। इन चीज़ों पे फोकस कर रही है ये संस्था, तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। बाकी सब लोग जो हैं उन लोगों का भी यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव सिमिलर है। अजीत सर हैं, वो भी ही इज़ ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। तो आई फील लाइक कि अगर सब लोग एक टीम वर्क के तरीके से सिनर्जी में काम करेंगे तो वी कैन हैव बेटर आउटपुट्स। भागलपुर को एक मॉडल टाउन, मॉडल के तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकेंगे, जिसकी चर्चा यहाँ से लेके केंद्र तक होगी कि सच में कम समय में इफ़ेक्टिवली मेरे सारे स्कीम्स को यहाँ पे ग्राउंड पे लाया जा रहा है। 100 रुपये केंद्र से निकलेंगे तो यहाँ पे ग्राउंड पे भी 100 ही खर्च हो रहा होगा। उसको बीच में गड़बड़ी जो हो रही है उसको रोकने के लिए अजीत सर हैं, लोगों तक पहुँचने के लिए वेस्को है ही हैं। बातचीत करने के लिए मैं आपको बताता चलूं कि वेस्को न केवल एजुकेशन प्रोवाइड करता है बल्कि गरीब और असहाय लोगों को औषधियाँ और मेडिसिन सहायताएं भी देती है। और ख़ास तौर से इस वक्त जो भारत में बेरोजगारी की दर बढ़ी है उसमें जॉब स्किल्स भी तैयार करते हैं। कई जॉब्स क्रिएट करने की कोशिश होती है यहाँ पर, उस तरह के डेवलप किए जाते हैं स्टूडेंट को, उसकी भी शिक्षा दी जाती है, एजुकेशन दिया जाता है। और साथ ही साथ जो स्कीम्स गवर्नमेंट्स के होते हैं कई तरह के जो लोगों तक नहीं पहुँच पाते हैं, चाहे वो जन कल्याणकारी योजनाएँ हो या फिर सरकार की स्कीम्स हो, उसको लेकर के भी यहाँ पर सभी तरह की जानकारियाँ लोगों को दी जाती है और लोगों को अपने अधिकारों के बारे में बताया जाता है। खान का पीर दमड़िया के 15वें सजादा नसीह हाल ही में बने, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और वक्फ इनायत हुसैन 159 के से मुतवल्ली भी हैं सैयद शाह फखरे आलम हसन। इनकी भी खासियत है ये तकनीकी शिक्षा की तरफ ज़्यादा झुकाव देते हैं। आजकल के जो एजुकेशन को लेकर के तकनीकी एजुकेशन है उस पर ज़्यादा फोकस है इनका।
आज काफ़ी मेहमान आए और आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी में हैं, बेस्को भी खानका के अधीन काम करती है। जो मौजूदा एजुकेशन है उस पर बेस्को का किस तरह से और भी बढ़ावा हो, जो बेहतर तरीके से और लोगों तक एजुकेशन पहुंच सके? सबसे पहले तो हम अपनी खानकाह और वफ़ की जानिब से और एज ए सेक्रेटरी बेस्को की जानिब से इन तमाम आने वाले मेरे मुअज़्ज़ज़ और मुअक्कर मेहमान जितने भी हैं, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने जनाब मोहतरम चचा जान अशरफ शाह की आवाज़ पर यहाँ आकर हम सबको एक हिम्मत बख्शने का काम किया है। और जहाँ तक ज़रूरत है एजुकेशन की, तो ये तो हर एक व्यक्ति का अधिकार है। हमारे मज़हब में, दीन में भी कहा गया है कि इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है, ड्यूटी है, ऑब्लिगेटरी है। अगर हम इल्म हासिल नहीं कर रहे हैं तो हम गुनाह कर रहे हैं। तो पूरे समाज को इस गुनाह से बचाना हम सब की ज़िम्मेदारी है, दायित्व है। इसलिए बेस्को ने इसी बुनियादी मकसद को सामने रखते हुए 2004 में NGO का रजिस्ट्रेशन कराया और उसके साथ काम शुरू किया। जाहिर है कि हम अपने लक्ष्य को तो अभी नहीं पा सके हैं, लेकिन कोशिश और स्ट्रगल के ज़रिए ही आदमी कुछ अचीव कर पाता है, अपने मंजिल तक पहुंचता है। तो हम सब मंजिल के राही हैं, चलने वाले हैं। अच्छे लोगों का साथ चाहिए, जो आज हम सबको नज़र आ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। हम सही नीयत के साथ इंशाअल्लाह यूं ही आगे बढ़ते रहें तो हम समझते हैं कि एक न एक दिन हम अपनी मंजिल मकसूद को ज़रूर पहुँचेंगे। और अल्लाह के नबी, आखिरी दूत, आखिरी संदेशा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना भी है कि दुनिया में सबसे बेहतर इंसान वो है जो तालीम हासिल करे और तालीम को फैलाए, स्प्रेड करे, इल्म सीखे और सिखाए। तो जाहिर बात है जो भी इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं वो सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम हैं। अगर इन काबिल एहतराम लोगों की एक अच्छी टीम बन जाती है और इखलास के साथ अगर वो स्टेप आगे बढ़ाते हैं तो अवश्य कामयाबी मिलेगी और हम सब अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बेस्को के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको आगे बढ़ाने में अपनी मदद फरमाए और जिस मकसद के लिए जो भी संस्था जहां काम कर रही है, लोग जुड़े हुए हैं, सबको ईश्वर क़ुव्वत दे और उनके अंदर हिम्मत और जज्बा पैदा करे और हम सब मिल करके देश को बनाने की कोशिश करें और नॉलेज स्प्रेडिंग के ज़रिए समाज को अच्छा हम एक मैसेज दे सकें। यही हमारी कोशिश है। जी शुक्रिया। और प्रेसिडेंट साहब भी हैं और समाज सेवी भी हैं और भागलपुर में एक काफ़ी प्रसिद्ध चेहरा है सैयद शाह अली साहब का। ये प्रेसिडेंट है बेस्को के। इनसे जानते हैं कि 2004 से लेकर 2021 तक के सफ़रनामे में क्या कुछ कमी रह गई या फिर बेस्को ने अपना जो सफ़र तय किया वो संतोषजनक है? नहीं, संतोषजनक तो नहीं कहा जाएगा, कमी तो बहुत ज़्यादा है। हम लोग ने अभी तक इसको सीरियसली लिया नहीं है। वो सीरियसली नहीं लेने की वजह जो कारण बना है वो हैंड्स की कमी है, एक्सपर्ट्स की कमी है, जो ख़ास तौर से इसमें जिनका योगदान रहा है, उनकी लाइफ गुजरी है, ऐसे लोगों का जुड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। हमने एक चीज़ शुरू कर दी, एक बैनर दे दिया, लेकिन अब इसमें एक मेहनत की ज़रूरत है कि हम अच्छे लोगों को कैसे जोड़ें और अच्छे लोग जुड़ने के लिए जिनका दिमाग और सोच मिलती जुलती होगी और उनको ऑनर मिलेगा, उनका ख्याल किया जाएगा तो वो जुड़ते चले जाएंगे। इसलिए जोड़ने के लिए तो एक ख़ास चीज़ है कि अगर आप छोटे बन जाएंगे तो लोग आपसे जुड़ जाएंगे, आप बड़े बनेंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं, भाग जाएंगे। तो बेस्को को छोटा बनना पड़ेगा और लोगों को लाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, प्रयासरत करना पड़ेगा। अब इन बड़े बड़े लोगों को हम बड़ा समझ करके और हम अपने को छोटा समझ के जोड़ेंगे तो ये सब जुड़ जाएंगे और फिर ये हाथ पैर बन करके इसको तरक्की देंगे। और इसकी तरक्की में सिर्फ हमारे बेस्को की या फिर हमारे खानका की का ये नहीं है, बल्कि पूरे समाज को अगर आपको आगे लाना है तो किसी न किसी को पहल करनी होगी। ऐसे समाज बनता नहीं है, कोई ना कोई लीडरशिप को पकड़ना पड़ेगा। अगर इन लोगों का एतमाद बेस्को पर है तो बेस्को भी इसके लिए तैयार रहेगा कि आपके लिए जो भी मुमकिन होगा हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारे साथ आएँ। यही मेरी कोशिश है, यही मेरी दुआ है। जी शुक्रिया। अब उस शख्स के पास मैं आप सबको लिए चलता हूं जो 2004 में एक सोच को पैदा किए, काफ़ी यूनिक सोच को। उस वक्त NGOs बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते। अशरफ आलम साहब ये उस सोच के मालिक हैं जिसने बेस्को को अमली जामा दिया और यहाँ तक वो अभी तक अपने कंधों पर खींच रहे हैं।
आपका वेलकम है, पहली बार आप सिटीजन टाइम्स में। जी जी, थैंक यू सो मच। बहरहाल ऐसा है कि अगर आप देखें तो हम लोगों की जो फैमिली है ये आज से नहीं जनरेशन से इस तरह के सामाजिक काम से जुड़े रहे हैं, और जब बात आती है मुख्तलिफ़ तरह के कुछ और काम की, एजुकेशन की, सोशल वर्क की, तो ये बहुत पहले से होता चला आ रहा है, मैं भी करता रहा। लेकिन ये 2004 में इसको अलग एक NGO की हैसियत से रजिस्टर कर दिया। 2000 और उस ज़माने में जो स्लम एरियाज़ हैं उसमें हमारे 20 स्कूल चलते हैं। उसके बाद फिर 2006 में हमारे भाई का जब देहांत हुआ, डेथ हुआ, तो उसके नाम पे मेमोरियल क्लिनिक शुरू हुआ। पिछले 15 साल से वो फ्री मेडिकल क्लिनिक है जिसमें कि फ्री मेडिकल चेकअप और फ्री दवाएं भी दी जाती हैं, वो 15 साल से वो भी चल रहा है। कंबल का बांटना है, या रोज़ाना भागलपुर जंक्शन के ऊपर 100 आदमी का खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये खानका या कोई ना कोई जो है हमारे ही जो इदारे हैं ये सब करते रहते हैं। कुछ जो गरीब गुरबा हैं, लेडीज़ हैं, उनको सिलाई कढ़ाई उसका भी सेंटर चल रहा है। और पिछले 5 साल में एक ख़ास चीज़ जो जोड़ी वो ये कि सरकारी स्कीम से गरीब गुरबा को कैसे जोड़ा जाए, इसके ऊपर एक कोशिश हुई कि भाई यानी कि सरकारी स्कीम को समझें और फिर सर्वे करके उनके डॉक्यूमेंटेशन कराना और उनको जोड़ देना। अब ये जो काम हुआ राइट टू एजुकेशन के तहत सैकड़ों लोगों को एडमिशन दिलाना, चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। जब स्कॉलरशिप्स अनाउंस होती है तो उस वक्त टीम बना के लैपटॉप ले करके अलग अलग स्कूल कॉलेज में बिस्को की टीम जाती, वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करती, इस तरह की कामयाबी हुई। तो जो सरकारी स्कीम से जोड़ने का काम हुआ उसमें काफ़ी भला हुआ लोगों का स्लम एरियाज़ में। तो मैं ये चाह रहा था कि बिस्को और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर एम्पावर एकेडमी क्रिएट करें, जिसमें कि हमारे जो सर हैं डॉक्टर देवेश मुखर्जी, इन्होंने PSW जो स्टार्ट कर रखा है, प्रोफेशनल सोशल वर्क 10 दिन का जो कोर्स है ये कर ले। और सेकंड फेज़ में सरकारी स्कीम से कैसे जोड़ सकते हैं इसके ऊपर कुछ हम लोग ऑनलाइन कुछ ट्रेनिंग दे दें, तो जिस किसी को भी, किसी को मुजफ्फरपुर में, सीवान में, पटना में, दरभंगा में, किसी को नागपुर में, किसी को बुलंदशहर में, किसी को चेन्नई में, कहीं भी ये काम शुरू करना है कि भाई सरकारी स्कीम से हमारे अड़ोस पड़ोस में गरीब गुरबा उनको कैसे हम फ़ायदा पहुंचा दें, तो ही इज़ मोस्ट वेलकम। वी आर देयर टू हेल्प देम कि भाई सोशल वर्क क्या होता है, कैसे आप टीम बनाएं, कैसे उसको गोल सेट करें, कैसे जो है उसको इम्प्लीमेंट करें, और ख़ास करके सरकारी स्कीम से जोड़ने का जो काम है कैसे उसको आप लागू कर सकते हैं ताकि यू कुड बी ए चेंज मेकर। तो इसलिए जो भी एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, चूँकि आप इसके ऑपरेशन इंचार्ज हैं, 40% लोग आज भी पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। बड़ी चुनौती नहीं लगती है कि इतना जो नंबर ऑफ जो ये है पॉवर्टी है इसको पूरा रूट लाइन में लाना? ये ऐसा है कि जो गवर्नमेंट है हमारी, जो इंडिया है, इट्स अ वेलफेयर स्टेट, और इस वेलफेयर स्टेट के होने के तहत बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, या जो समाज के लेवल के ऊपर जो काम करना था ये सरकार की जिम्मेदारी है, और ये चलती चली। अब जाकर के बहुत सारी चीज़ों में प्राइवेटाइजेशन आया है, लेकिन शुरू से जो वेलफेयर स्टेट की बुनियाद रखी गई है उसके तहत आज भी अगर आप देखें तो सैकड़ों तरह की स्कीम्स अवेलेबल हैं, और हर डिफरेंट मिनिस्ट्री में अलोकेटेड फंड्स हैं, और वो फंड्स बेतहाशा हैं। एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, चाइल्ड डेवलपमेंट का हो, माइनॉरिटीज़ का हो, स्किल डेवलपमेंट का हो, वगैरह वगैरह का। तो फंड की भी कमी नहीं है, स्कीम्स की भी कमी नहीं है, लेकिन इसको सही कलेक्ट करके, डिसेमिनेट करके यूटिलाइज करना, इसमें हम आप मिल करके एक दूसरे की भागीदारी कैसे जो है डिलीवर करें टू मेक इट इफ़ेक्टिव, ये हम सब की जिम्मेदारी होती है। और जो सरकार की जो स्कीमें हैं इस सही वे में इम्प्लीमेंट हो जाए और अचीव कर जाए अपना लक्ष्य, हम सरकार की मदद करने के लिए खड़े हो गए। इसमें जो लोग भी हमारे आज बुलाने पे, दावत देने पे हमारे साथ जुड़े हैं, सर जुड़े हैं, यानी मुखर्जी साहब हैं, उधर ग्रीस जी हैं, या अजीत जी हैं, जो दूसरे लोग मिले, मैं उन सब का आभारी हूँ। और हम चाहेंगे कि जो भी कोई अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, ही इज़ मोस्ट वेलकम। अगर कोई कर रहा है तो मैं उसके साथ हूँ, मेरे साथ करना चाहता हूँ, दे आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।
जी शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये तमाम मेहमानों का शुक्रिया और कीमती वक्त देने के लिए। तो ये तमाम लोग आज विजिट किए और अपने अनुभवों को शेयर किया। एक चीज़ें सैयद शाह फ़खर हसन साहब ने कही कि एजुकेशन धार्मिक रूप से इस्लाम के जो एम्बेसडर थे मोहम्मद साहब, उसने भी कहा था एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और इस देश का संविधान भी कहता है कि हर व्यक्ति को एजुकेशन लेना चाहिए। अली साहब ने कही एक बात है कि इंस्टीट्यूशंस को हमेशा छोटा होना होता है लोगों को जोड़ने के लिए। तमाम लोगों ने अपने अपने अनुभव शेयर किए और वेस्को के लिए शुभकामनाएं भी की और इस पर बेहतर तरीके से काम करने के लिए उन्होंने आश्वासन भी दिया। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इससे दूसरे वीडियो में। हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी बातचीत को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो साझा कीजिए और वेस्को के विषय में टिप्पणी ज़रूर दीजिए।